ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हज़रात मोहतरम आप गौर फरमाएं, ये नमाज वो चीज़ है जो बंदे को मौला से गिराती है। ये नमाज वो चीज़ है जो कब्र में आपको रोशनी का काम देगी। ये नमाज वो चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में, आपकी रोज़ी में बरकत अता फरमाता है। ये नमाज वो चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में खुशहाली अता फरमाती है। इस नमाज के ज़रिए से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप नमाज तो पढ़ो। हमारे पास कुछ लोग आते हैं, ये परेशानी, ये दिक्कत, हम उन्हें कहते हैं कि आप नमाज़ पढ़िए। नमाज एक ऐसी चीज़ है, नमाज़ पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला की तमाम मुसीबतों को टाल देता है। अब और फरमाइए, एक अल्लाह के मुक़द्दस बुज़ुर्ग हज़रत हबीब आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो दिन और रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते थे, लेकिन ज़ुफ़ नक़ाहत की वजह से, काफ़ी एजेड हो जाने की वजह से वो कोई काम नहीं कर सकते थे। बीवी रोज़ाना कहती, आप दिन रात इबादत में लगे रहते हो, कोई काम नहीं करते, कहीं जाकर कोई मजदूरी करते, घर में फ़ाक़ा कशी का आलम है। चुनांचे उन्होंने ये इरादा किया कि मैं जा रहा कोई काम करके लाऊंगा ताकि मैं अपने बच्चों की परवरिश करूँगा। उन्होंने इरादा किया और घर के चौराहे पर, गाँव के चौराहे पर जाकर खड़े हो गए, जहाँ पर लोग मज़दूरों को लेकर के जाया करते थे। जो लोग सेहतमंद थे उन लोगों को, उस मज़दूर को लोग लेते चले गए, लेकिन इनको ज़ईफ़ी की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से किसी ने सेलेक्ट नहीं किया। वापस होने लगे तो ज़ुहर की नमाज का वक्त हुआ, उसके बाद मस्जिद में चले गए, नमाज अदा की। उसके बाद फिर असर का वक्त हुआ, असर की नमाज अदा की, मगरिब की नमाज अदा की। उसके बाद मगरिब के बाद घर के लिए चल दिए। फिर मैंने पूछा कुछ लाए? कहा कि नहीं, मेरे मालिक ने, आज हमने जो मजदूरी किया है तो आज और कल दोनों दिन की मजदूरी हमको वो कल देंगे। ठीक है, फिर कल होकर के वही शायर आए, आप पर जा कर के खड़े हो गए कि शायद कोई मालिक हमें भी आकर के कोई ले जाएगा। जो लोग नौजवान थे, जो स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे, उनको लोग ले गए ताकि ये ज़्यादा काम करेगा, और इनको ज़ईफ़ी की वजह से हर आदमी इनको जो है इग्नोर करता चला गया। आज दूसरे दिन भी ज़ोहर के नमाज का वक्त हुआ, मस्जिद में चले गए, नमाज अदा की, असर की नमाज अदा की, मगरिब के आज ऐशा में लड़खड़ाते हुए पहुँच जा रहे। क्या हुआ? ताकि मालिक ने कहा कि अभी आज भी पैसे नहीं है, हम 2-4 रोज़ की मजदूरी एक ही मरतबा दे दिया करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। 2-4 दिन हुआ। चौथे दिन जब नमाज ऐशा पढ़ करके वो मस्जिद से लौट रहे थे तो उन्होंने सोचा कि आज मैं अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा। मैं 4 रोज़ से किसी तरह से बात को ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं क्या जवाब दूंगा। उन्होंने रास्ते में जंगल से कुछ गर्दो गुबार, कुछ पत्थर अपनी झोली में रख लिया और लेकर के घर की तरफ गए और कहा जब बच्चे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि यही वो मजदूरी जो मुझको मिली है। इसी तरह से रात में सो जाएंगे, फिर कल अल्लाह हाफिज़। जैसे ही आज चौथा दिन ये अपने घर के अंदर इन करते हैं, जैसे इनकी एंट्री होती है तो क्या देखा कि एक अजीब सी खुशबू, खाने की खुशबू आ रही है, अजीब सी ग़िज़ा की खुशबू आ रही है। और बीवी दौड़ते हुए आई और कहा कि आप क्यों धीरे धीरे आ रहे हैं और आप ये चेहरे पे उदासी क्यों, और आप परेशान क्यों हैं? आप चलिए, जो मजदूरी आपने किया है, आपके मालिक ने आपके आने से पहले मजदूरी हमारे घर पे भिजवा दिया है। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम आप गौर फरमाएं, ये मजदूरी भेजने वाला कौन है? रब तबारक व तआला। ये लाने वाले कौन है? फरिश्ता जो इंसानी शक्ल में लेकर आए थे। हज़रत हबीब आज़मी ने कहा कि ए मेरी बीवी, बात दरअसल ये है कि मैं तो किसी दिन भी मजदूरी नहीं किया, बल्कि मुझे किसी ने सेलेक्ट नहीं किया तो मैं नमाज़ें पढ़ करके मस्जिद में इबादत करके रब तबारक व तआला के वापस हो जाता था। और ये देख, मेरे झोली में वो कुछ कंकर है जो मैंने अपने बच्चों के लिए, तुम्हारी तसल्ली के लिए ले लिया था। जैसे ही वो झोला नीचे फेंका तो क्या देखा, वो जो पत्थर जो उन्होंने जंगल में रखे थे वो तमाम के तमाम पत्थर अशफिया में बदल गए थे। सुभान अल्लाह। सजदे में गिर गए हज़रत हबीब आज़मी और कहा वाकई इबादत वो चीज़ है कि रब तबारक व तआला अपने बंदे को उसके सीना में बहुत कुछ अता फरमाता है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को नजात, 1000 सजदे से देता है आदमी को नजात। हज़रात मोहतरम, नमाज की पाबंदी कीजिए। आज नमाज कज़ा करने की वजह से, नमाज को इग्नोर करने की वजह से मुसलमानों की हालत बहुत खस्ता होती चली जा रही है, और वो दिन दूर नहीं है कि हम और भी ज़्यादा खस्ता हालत में होते चले जाएंगे। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने रब के बारगाह में सर्व सुजूद हो जाए। जब हम रब की बारगाह में सर्व सुजूद हो जाएंगे तो कसम खुदा की कामयाबी हमारे कदम को चूमती हुई नज़र आएगी और कामयाबी की नेमत उज़्मा से हम सरफराज होते हुए चले जाएंगे। इन्हीं आदर्शों पर चलकर हम भी नमूना बन सकते हैं। लेकिन जहालत 4 सूए कुएं हैवानी नहीं जाती। और डॉक्टर इकबाल कहते
है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि अल्लाह कलम तेरे है। वस्सलाम अला मन